हाई कोर्ट में सिंचाई विभाग का बड़ा बयान। सिर्फ ठंडा नाला तक सीमित नहीं रहेगी बेदखली की कार्रवाई। गूलर भोज के 6 अन्य गांवों पर भी हो सकती है बेदखली की कार्रवाई। मालिकाना हक के लिए दशकों से संघर्षरत है गूलर भोज। बिना पुनर्वास के बेदखली कहां तक जायज। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। ये ठंडा नाला है, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का पर्यटक इलाका गूलर भोज, और वहाँ पर हरिपुरा जलाशय और बोर जलाशय के डाउन स्ट्रीम एरिया में बसा हुआ ठंडा नाला। इनकी बसासत 74-75 में जब हरिपुरा और बोर जलाशय बना था, तब यहाँ ठंडा नाला के जो बुज़ुर्ग थे वो कलंदर जाति के थे, और कलंदर जाति के वो बुज़ुर्गों ने घोड़ा, गधा, खच्चर आदि जानवरों को लेकर मिट्टी ढलान करने का काम किया था, और तभी से ज़मीन ना होने के अभाव में डाउन स्ट्रीम एरिया में बस गए थे। ठंडे नाले की बसाकत का जहाँ तक संबंध है, हम लोग जो है घुमंतरू कलंदर बिरादरी से हैं, और हमारे पूर्वज पहले से ही यहाँ गूलर भोज क्षेत्र में 1960 के समथिंग यहाँ रहा करते थे, बुक्सा जनजाति के लोगों के आसपास। सन 62 में बोर जलाशय की जो है नींव पड़ी बनाने के लिए बांध, तो हमारे पूर्वजों ने जो है उस पर मिट्टी का घोड़ों से डाल के काम करना चालू कर दिया। वहाँ से भी शिफ्ट होकर 1967-68 में हरिपुरा जलाशय की स्कीम आई, तो हमारे पूर्वज यहाँ इसी मुकाम पे ठंडे नाले पे आके बस गए। क्योंकि उस पहले ये था कि यहाँ मिट्टी उठाने के लिए खंतियाँ लगी थी, साइड में जो ठेकेदारों की लेबर थी वहाँ गांव बस गए, जैसे कि 2.5 नंबर, गोलाई, ठंडा नाला, हरिपुरा, भदवारा, ये यहाँ ठेकेदारों के ठिए थे, तो वहाँ बस गए। अभी दिसंबर महीने में 2025 में सिंचाई विभाग ने इस ज़मीन को अतिक्रमणकारी बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के खिलाफ ठंडा नाला के लोग माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए, और 8 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट का एक अंतरिम फैसला आया है, और उस फैसले में सिंचाई विभाग के वकीलों के माध्यम से या सिंचाई विभाग के जो कानून के ज्ञाता हैं उनके माध्यम से जो दस्तावेज माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए, उन दस्तावेज के आधार पर ये बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ ठंडा नाला में नहीं बल्कि 6 अन्य गाँव में भी सिंचाई विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने वाली है। दिसंबर 8 में हमें नोटिस दे दिया गया 15 दिन में जगह खाली कर दो, जो कि एक चिंता का विषय है। उसके अपेक्षा हम जो है कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें 17 फरवरी नियुक्त की हमारी सुनवाई के लिए। लेकिन दुखद समाचार उसी में एक ये भी हो गया, सिंचाई विभाग ने जो 10 तारीख में अपना हलफनामा पेश किया, उसमें अन्य 6 गांव जो हैं उन्हें भी सम्मिलित करते हुए वहाँ पत्र दे दिया कि हम इन गांव में भी समिति बना के बहुत जल्दी नोटिस लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जिन 6 गाँवों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन सिंचाई विभाग के द्वारा करने वाले हैं, उसमें 2.5 नंबर जो कि ग्राम सभा कोपा के अंतर्गत आता है, गोलाई वार्ड नंबर 7 और कॉलोनी नंबर 2 जो वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत गूलर भोज के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ठंडा नाला जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है आधी अधूरी, हरिपुरा जो कोपा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, और भदवारा जो कूला ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, वहां पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो ठंडा नाला तो एक वानगी है जहां से लोगों को उजाड़ना प्रशासन ने शुरू किया है, लेकिन गूलर भोज के जो अन्य 6 गाँव का जिक्र भी हाईकोर्ट की कार्रवाई में किया गया है, और अगर उस पर अमल किया जाता है तो ठंडा नाला के साथ साथ कई अन्य गांव भी जहां पर मुस्लिम समुदाय के कलंदर जाति के लोग नहीं रहते हैं, अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, उनको भी उजाड़ने का काम सिंचाई विभाग कर सकती है। नहीं भूलना चाहिए कि गूलर भोज की 685 एकड़ ज़मीन पर जंगलात और सिंचाई विभाग का अपना दावा है, और 2010 से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। बड़ी बात यही है
कि स्वामित्व की लड़ाई गुलर भोज लंबे समय से दशकों से लड़ रहा है, लेकिन स्वामित्व देना तो दूर, ठंडा नाला के पुराने बासिंदों को सिर्फ इस बात का खामियाजा उठाना पड़ रहा है कि ये मुस्लिम समाज के कलंदर जाति के अति पिछड़े अति गरीब लोग हैं, जिनकी सुनवाई कहीं होने को तैयार नहीं है। जब सन 1962 में बोर जलाशय बनाई जा रही थी, तब हमारे मम्मी पापा लोग उस पर मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए उस समय में आ गए थे। उसको बनने में लगभग 8-10 साल लगे। जब से हम लोग यहीं रह रहे हैं, हम मुस्लिम कलंदर जाति के लोग हैं। उसके बाद सन 68 के बाद लगभग 68 में वो तैयार हो गई थी। उसके बाद हरिपुरा जलाशय बनना चालू हो गया। जब से हम यहीं रह रहे हैं, और जो विभाग के द्वारा हमें जो ये सेकंड बरम के इधर ज़मीन दी गई थी, जब से हम यहीं काबिज हैं, और उससे आज तक हमें कुछ नहीं दिया गया। अब अचानक ही विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए। यहाँ पर जब बौर जलाशय और उस हरिपुरा जलाशय बनना शुरू हुआ था, तब मुस्लिम कलंदर जाति के जो लोग थे, उनके बुज़ुर्गों ने यहाँ पर मिट्टी ढलाने का काम गधे, घोड़े, खच्चर आदि जानवरों के माध्यम से किया, मेहनत मजदूरी की। और उसी समय एक विभागीय सहमति के आधार पर डाउन स्ट्रीम एरिया में इनको बसने का एक आलिखित आदेश भी हो गया। हालांकि 1976 में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत जो लोग भूमिहीन हैं, उनको ज़मीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ठंडा नाला के भी इन दर्जनों लोगों को वो ज़मीनें देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में उस प्रक्रिया को ये 1982 के बाद आगे नहीं बढ़ा पाए। जब बांध बन के तैयार हो गया 1974 में, इंदिरा जी आई, उन्होंने उद्घाटन किया। उस टाइम ये हुआ कि हम लोगों के विस्थापित के लिए 1976 में सिंचाई विभाग ने 368 एकड़ ये भूमि जिसमें से मट्टी उठाई थी, जिसमें हम लोग बसे हैं, इसे उन्होंने गवर्नमेंट के तहत 3-3.25 एकड़ के पट्टे हमें इशू कर दिए 1976 में। बाकायदे उसकी कार्रवाई चली। एसडीएम महोदय, तहसीलदार सब यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया, घरों का सर्वे किया, पेड़ों का सर्वे किया, लेकिन अनजानतावश मान लो या अनशिक्षित होने के कारण, शिक्षित नहीं थे, मजदूरी में रह गए, हम लोग उसकी पूरी पैरवी नहीं कर पाए। कब वो फाइल कहाँ अटक गई, हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि हमें मालिकाना हक मिलेगा। दिसंबर 2025 में आपने देखा कि 26 कलंदर जाति परिवारों के लोगों को जो डाउन स्ट्रीम एरिया में बसे हुए थे, उनको ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है। प्रशासन की पूरी फोर्स आती है सिंचाई विभाग के द्वारा। और अब ये जो पूरी बसासत आप देख रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये करीब 60 मकान हैं, और इन 60 मकानों के ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी किया हुआ है। और बचाव के लिए कलंदर जाति के ये पीड़ित लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं कि 26 परिवारों को तो ध्वस्त किया ही जा चुका है, लेकिन जो गांव के अन्य 60 परिवार हैं वो सुरक्षित रह सकें। कहना यही है कि अगर उजाड़ना है तो उससे पहले पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत इनको पट्टे देने की प्रक्रिया 1976 में शुरू हो गई थी, इसलिए उस प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया। आगे बढ़ाया जाए और इनको स्थायी तौर पर कहीं बसाया जाए या इसी जगह पर मालिकाना हक दिया जाए, इस बाबत दावा किया हुआ है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, शासन प्रशासन, सिंचाई विभाग, सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पुरानी उसे कागज़ों को आधार मानते हुए 1976 से जो विभाग ने 3.25 एकड़ के पट्टे देने करे थे, उसी तरह से हम सब लोगों को 6 गांव को या 7 गांव को पट्टे इशू कर दिए जाएं, जिससे जो है उन्हें भी राजस्व का भी होगा गवर्नमेंट को, और हम लोगों को भी फ्री हो जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है। और अगर अब बिल्कुल ये है कि हटाने का मन बनाए तो उसके एवज में हमें कहीं सर छुपाने के लिए पुनर्वास कर दिया जाए। सिंचाई विभाग के द्वारा माननीय हाईकोर्ट में जिस तरीके की बात कही गई है, उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर गुलर भोज क्षेत्र में अतिक्रमण का चाबुक ठंडा नाला पे चलता है तो वो सिर्फ ठंडा नाला तक सीमित नहीं रहेगा। बांध के डाउन स्ट्रीम में बसे हुए आधा दर्जन से ज़्यादा गांव वो भी प्रभावित होंगे, और दशकों से जो पूरा गुलर भोज मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेंगे। तो ठंडा नाला सिर्फ एक वानगी है जो प्रशासन के द्वारा
सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर दशकों से बसे हुए लोगों को हटाया जा रहा है। या यूं कह सकते हैं कि ठंडा नाला में चूंकि कलंदर मुस्लिम जाति के लोग हैं, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर भी उस जमीन को देखा जा रहा है। लेकिन वास्तविक हकीकत यह है कि ठंडा नाला के साथ साथ अन्य जो आधा दर्जन से ज़्यादा गांव डाउन स्ट्रीम में बसे हुए हैं, वहाँ के बासिंदों ने, वहाँ के लोगों ने उस पूरे बांध को, चाहे वो हरिपुरा जलाशय हो या फिर बोर जलाशय है, उसको खड़ा किया है, सींचा है और वहाँ की पूरी आर्थिकी में, सामाजिक व्यवस्था में वहाँ के लोगों का योगदान है। इसलिए उनका एक वाजिब हक बनता है कि सरकार उनको छत दे। जिस तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत उनके वो पट्टों की व्यवस्था शुरू की गई थी, प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसको आगे सुचारू किया जाए। और अगर उस जगह पर सिंचाई विभाग कोई अन्यत्र काम करना चाहती है तो किसी दूसरी जगह पे इनका पुनर्वास वो वाजिब बनता है। तब तक के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।